संसदीय कमेटी पर भगवंत मान ने अपनी सफाई दी है। संसदीय समिति में आपने विरोध किया था, ये भगवंत मान की तरफ से कहा गया। जब इस मामले पर विवाद बढ़ता नजर आया, कहा कि एक कानून लागू करने की सिफारिश का विरोध किया था। आपकी ओर से भगवंत मान कमेटी में शामिल हैं और इसी कमेटी ने सिफारिश की है कि एक कानून इनमें से लागू किया जाए। अब उनकी सफाई कि इस कानून का विरोध किया था। संसदीय समिति ने एक कानून को लागू करने की सिफारिश की थी। इस मसले पर जब विवाद बढ़ा तो भगवंत मान ने सफाई दी कि इस कानून को लागू करने की सिफारिश का उन्होंने विरोध किया था। संसदीय कमेटी रिपोर्ट पर रवनीत बिट्टू का भी बयान आया है। कहा, कमेटी की रिपोर्ट के कोई मायने नहीं है। सरकार के सदस्य कमेटी में ज्यादा होते हैं, विपक्ष पार्टियों के मेंबर की सुनवाई नहीं होती। सरकार 2 और कानूनों की रिपोर्ट अभी पेश करेगी। जहां इस मसले पर विवाद हुआ तो रवनीत बिट्टू की तरफ से कहा गया कि इस रिपोर्ट का कोई मायने नहीं है, क्योंकि उनके विपक्ष की बजाय सरकार के सदस्य इस कमेटी में ज्यादा रहते हैं। ऐसे में जो विपक्ष होता है उसका असर नहीं पड़ता। सिफारिश को लेकर विपक्ष पार्टियों के सदस्यों की सुनवाई नहीं होती। सरकार 2 और कानूनों की रिपोर्ट अभी पेश करेगी। आपको बता दें कि लोकसभा में खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर बनी स्थायी समिति की रिपोर्ट में 3 कृषि कानूनों में से एक कानून लागू करने की सिफारिश की गई है। विजय, लोकसभा च विरोधी धिर दे आगू बने रहे रवनीत सिंह बिट्टू, इन्हां नाल गलबात करते हैं कि ये किस तरीके नाल देखदे हो। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तुसीं देखी होनी है, किस किस ने इसकी हिमायत की है कि तिन्ने कानूनों चो एक कानून जिहड़ा लागू करना चाहिए और जिहड़ा वह बाकी उस दे विच कहा गया भगवंत मान भी सीगे, बाकी पार्टियां भी सी। तुहाडी पार्टी का की स्टैंड सीगा और भगवंत मान होरां दा की स्टैंड सी? पंकज, तुसीं भी बड़ा चिर दिल्ली कवर किया पार्लीमेंट ते विजयपाल जी भी बहुत पुराने सारी गल नूं जाणदे आ। सारिया पार्टियां इहदे ਜਿਹੜੇ कमेटी के चेयरमैन ने बंदोपाध्याय जी, वो इस वेले लीडर ने हाउस च TMC दे, उन्होंने भी अपना डिसेंट नोट दिता। चाहे भगवंत मान ने, चाहे सारे, ये कोई शक नहीं, चाहे वो दूजी पार्टी दे आ, सब ने इस गल दे अगेंस्ट बोलिया। पर गल ये हुंदी है भी ਜਿਹੜੀ संख्या है, जिवें 31 मैंबरी कमेटी हुंदी है जां 15 लोक सभा दे हुंदे आ, बाकी राज्य सभा दे हुंदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਏ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਏ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੜ ਗਏ। ਉਹ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਸੀਗੇ RSS ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ जिस तरीके नाल, क्योंकि इस अच्छा इस दे विच ये कहा गया है कि जरूरी व्यवस्था एक्ट लागू करने की सिफारिश की गई है। बाकी 2 कानून जिहड़े लागू होने चाहिए नहीं होने चाहिए, उस बारे कमेटी ने कोई फैसला लेता? वो भी गल इन्नी सी भी थोड़ा बहुता हुण जदों दूजे मैंबर बिल्कुल ही, क्योंकि कमेटियां 'च हुंदा नहीं, ये बीजेपी आउण वेले शुरू होण लग्या भी कमेटी की रिपोर्ट नूं भी अपने पक्ष की बना के भेजदे आ ते उहदे विच उन्होंने थोड़ी जी ढिल्ली गल करके एक ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹਜੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। 2 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਭਜਵਾਈ ਆ। ਪਰ ਪੰਕਜ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ